एवं वर्तमान में आप अहमदाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर पद पर युवाओं का मार्गदर्शन कर रहे हैं। आप SMR संस्था के प्रेरणा स्रोत हैं। आप संस्था को अपना बहुमूल्य समय देने के साथ साथ सदैव मार्गदर्शन भी करते रहते हैं। आप राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित भी हैं और समाज निर्माण में अपना बहुमूल्य योगदान देते रहते हैं। आप पूर्वांचल का एक जाना पहचाना नाम है। धन्यवाद नीतू जी, शैलेंद्र जी, मीनाक्षी जी, बहुत ही खूबसूरत शब्दों के लिए। शैलेंद्र जी तो हमेशा भावुक कर देते हैं अपनी बातों से और मुझे बहुत तनाव होता है कि सारी बातें कर रहे हैं और फिर मुझे मेरा टेस्ट हो रहा है। और नीतू जी ने भी ऐसा बोल दिया कि जैसे मेरा टेस्ट होने वाला है। ऐसे मुझे फीलिंग होती है कि इतने हाई स्टैंडर्ड से बना के रख देती है कि मुझे टेंशन होने लगता है कि यार मैं बोलने तो आता नहीं है, इन्होंने यहाँ खड़ा कर दिया, अब क्या होगा। खैर, आपके समक्ष उपस्थित हो, यहाँ पर उपस्थित श्रेष्ठजनों, मेरे वरिष्ठ भाई बहन, मेरे हमउम्र, मेरे दोस्तों, बच्चियों, यहाँ पर उपस्थित जो और लोग भी आए हैं, मीडिया के मित्रों, SMR ट्रस्ट के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेरे दोस्त, SMR ट्रस्ट के कोर कमेटी के मेरे दोस्त, आदरणीय SK सिंह साहब जो आज के आयोजन के प्रमुख हैं, और इसके अलावा भी जो SMR ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं मेरे मित्र सत्येंद्र जी आए हुए हैं अपनी बहुत ही प्यारी बेटी महक के साथ, जो कि हम लोगों की ज़िंदगी से कुछ समय से जुड़ी हुई है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं। अभी मैं बाहर कई लोगों से बात कर रहा था और मुझे बहुत ऊर्जा मिलती है जब मैं बात करता हूं और जो सकारात्मकता देखता हूं। अभी पृथ्वीराज सिंह जी मिले मुझे पीपीगंज के, वहाँ पे एक विद्यालय बना रहे हैं, उसकी तस्वीर दिखा रहे थे और वो तस्वीर मतलब मैं बता रहा हूँ कि किसी भी बड़े शहर के टॉप मोस्ट स्कूल की बिल्डिंग जैसा उसका डिजाइन वो पीपीगंज में बना रहे हैं। और ये सब चीज़ें इतनी उम्मीद देती हैं कि हम कुछ कर गुजरेंगे। कोई बहुत ज़्यादा मुझे भाषण जैसा करना नहीं, कुछ चीज़ें बात करनी है जो कि हमारे आपके बीच में है, एक वार्तालाप करना है। अभी 4 दिन पहले की बात है, 21 दिसंबर को एक बच्ची मुझे मिली अहमदाबाद। उस बच्ची का नाम है दामिनी सिंह। वो लोग देवरिया के रहने वाले हैं और अभी वो मधुबन में उनके पिताजी वहाँ पे काम करते हैं और उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में PhD किया और गुजरात का जो पब्लिक सर्विस कमीशन का टेस्ट था उसको पास करके उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी वहाँ पे हासिल की और गुजरात यूनिवर्सिटी में 21 दिसंबर को ज्वाइन किया। और चूंकि मैं संपर्क में था तो उनसे मिलने को है और मैं उनसे बातें करने लगा। बात तो मैं कर रहा था सामान्य रूप से, लेकिन अंदर जो मेरी भावना थी, जो मेरे अंदर जो एक भावनाओं के उद्गार हो रहे थे, वो एक गौरव हो रहा था कि अपने समाज की लड़की, अपने इलाके की लड़की गुजरात पब्लिक सर्विस का टेस्ट पास करके गुजरात में काम करने के लिए गुजरात में घुसने लगा। ये किसी समाज के लिए सबसे बड़ी सफलता है। बड़ा बड़ा चिल्ला लेना कि हम इस जात के हैं, उस जात के हैं, ये ऐसा वैसा, न्याय अन्याय, वो सब बातें अभी चलती रहती हैं, लेकिन किसी भी समाज में तत्व है, किसी भी समाज में सकारात्मकता है, वो इस बात से साबित होता है कि आप अपनी क्षमता के आधार पे समाज को, देश को, दूसरे लोगों को कितना प्रभावित कर पा रहे हैं। और फिर एक पूरा इतिहास मेरे दिमाग में चलने लगता है। जब वो लड़की का जिक्र हुआ तो मेरे दिमाग में और आते हैं। मैं बनारस में पढ़ता था, हमारे मधुबन के पास के कांगे वीर थे डॉक्टर राकेश मल्ल, वहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में पढ़ते थे। उसी समय यहीं पे गोरखपुर के ही एक डॉक्टर SP सिंह हुआ करते थे, अभी नहीं रहे, दोनों ही नहीं रहे, बड़ी दुख की बात है। लेकिन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का जो टेस्ट होता था वो बहुत मुश्किल माना जाता था उस जमाने में, और उस जमाने में वो टेस्ट पास करके वहाँ पे ऐसे संस्थान में गए और उन्होंने अब पढ़ाई की। शायद हमको और जरूरत है इस तरह के लोगों की, इस तरह के प्रयासों की, और तभी हमारा समाज जो है आगे बढ़ पाएगा। थोड़ी सी अपनी बात अब मैं शुरू करूंगा। सर्वप्रथम तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं। यहाँ पर सब लोग आए
एक बात और मैं कहना चाहूंगा, कोई एक मित्र कह रहे थे कि संख्या थोड़ी कम है। मुझे लगता है कि संख्या से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम क्या कर रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, फर्क उससे पड़ता है। अगर जाति और धर्म के नाम पे भीड़ इकट्ठी कर लीजिए और बिल्कुल उत्तेजनात्मक भाषण दे दीजिए और लोग बिल्कुल चार्ज हो जाएं, उससे कुछ नहीं हो सकता। एक दिमाग में नकारात्मकता क्रिएट होती है जिससे कुछ वो 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे तक दिमाग में रहती है और फिर धीरे धीरे वो खत्म हो जाती है। रहता क्या है और समाज को क्या देता है, कुछ सकारात्मक सोच ले करके यहाँ से जाना और तय करना, जैसे एसके सिंह साहब ने एक तरीके से कमिटमेंट की बात कि हम समाज के लिए कुछ करके रहेंगे। अभी एक बहुत ही उच्च अधिकारी मिले यहाँ पे, अभी बात कर रहे थे कि वो लखनऊ से रात में आए इसलिए कि सिर्फ इस कार्यक्रम में आना है। ये कमिटमेंट होता है कि हम समाज के लिए कुछ करने वाले हैं। तो मैं एसएमआर ट्रस्ट की जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, सर्वप्रथम उनको बधाई देना चाहता हूँ। मेरे सारे मित्र हैं, दिन रात लग के उन्होंने काम किया है और ये जो टीम स्पिरिट है वो देखने लायक होती है, उससे बहुत कुछ सीखना होता है। मैंने पिछले सालों में बहुत कुछ सीखा है। नीतू जी कह रही थी कि मैं प्रेरणा देता हूँ, ऐसा नहीं है, उल्टा है। मैं इन युवा लोगों से जो हमारे साथ हैं, इनको काम करते हुए एक टीम के साथ, टीम स्पिरिट की अपनी डायनेमिक्स होती है। जो लोग टीम लीडर रहे हैं, जो अपने अपने जहाँ पे भी लीडरशिप रोल में रहे हैं, वो जानते हैं कि किसी टीम में काम करने का क्या मतलब होता है। वहाँ पे मैं और तुम महत्वपूर्ण नहीं होता है, वहाँ पे महत्वपूर्ण होता है मकसद और प्रक्रियाएं, जो प्रोसेसेस आप फॉलो करते हैं, और वही प्रोसेस हमें बनानी है जिससे कि हम पूरे समाज को सकारात्मक विचारों से जोड़ सकें। अभी 3 दिन पहले की बात है, मैं लखनऊ में था और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मिलने का मौका मिला। करीब 1.5 घंटे तक मेरी बात हुई, अपने समाज की बात हुई। मैंने कहा कि मैं अपने समाज की तरफ से एक प्रतिनिधि के रूप में आया हूँ आपको आमंत्रित करने के लिए आज के कार्यक्रम के लिए। तो कहे कि थोड़ा मैं व्यस्त हूँ, नहीं तो मैं जरूर आता। मैंने उनको ये भी याद दिलाया कि 2017 में जब पहली दफा लंबे समय के बाद कार्यक्रम हुआ था, उनका एक शुभकामना संदेश भी उन्होंने लिख करके दिया था, वो भी मैंने उनको याद दिलाया। वो हमारे समाज के बारे में बहुत जानते हैं और बहुत सारी बातें हुई किस तरीके से समाज को लेकर के हम आगे जा सकते हैं। रख जी की राजनीतिक विचारधारा जो भी हो, आप में से कुछ लोग सहमत होंगे, नहीं सहमत हो, उसकी बात मैं नहीं करना। मैं बात करना चाहता हूँ कि वह एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने बहुत से नजदीकी से इस क्षेत्र को और समाज को देखा है। उन्होंने एक बात कही और वो संदेश मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था कि आप अपने समाज में बहुत ऊर्जा है, बहुत शक्ति है, बहुत टैलेंट है, सिर्फ एक चीज शायद और ऊपर लाने की जरूरत है, वो है सकारात्मकता। और वो संदेश मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ और मैं इससे ज्यादा शब्दों में वो बात नहीं कहना चाहता, लेकिन उनकी जो भावना थी, वो भावना मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। एसएमआर ट्रस्ट जो है, बहुत चुनौतियां हर समाज के सामने, हमारे समाज के सामने भी हैं। आजकल के जैसे हालात हैं, उसमें सबको अच्छी प्रक्रियाओं के माध्यम से संगठित करने का प्रयास है। प्रयासों को संगठित करना है और संगठित करने का प्रयास भी करना है। सबको जोड़ना है। जोड़ना मुश्किल होता है, मैं जानता हूँ, और खास करके जब सकारात्मक प्रयासों से जोड़ने की बात होती है, वो प्रक्रिया थोड़ी लंबी होती है, थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन वह प्रक्रिया जो होती है जो कि मजबूत होती है और लंबे समय तक चलती है। तोड़ना बड़ा आसान होता है। जो आप दशकों में काम करेंगे जोड़ने का, सदियों में काम करेंगे जोड़ने का, वो कुछ महीनों में, कुछ सालों में नकारात्मक लोग बड़ी आसानी से तोड़ देते हैं। कुछ ऐसा दुर्भाग्य होता है कि कभी कभी नकारात्मकता लोगों को अपील करने लगती है। खासकर जो गुस्से में होते हैं, जो असंतुष्ट होते हैं, उनको नकारात्मकता अपील करती है। अपने समाज को हमें उस नकारात्मकता की तरफ नहीं जाने देना है। हमको ऐसे लोगों को बनाना, ऐसे समाज का निर्माण हो जिसमें सब लोग खुश हैं, सब लोग अपने समाज के लिए कंट्रीब्यूट करें, बृहद समाज के लिए कंट्रीब्यूट करें और देश के लिए कंट्रीब्यूट करें। वो हमारा उद्देश्य होना चाहिए। हम अलग से अपने आप को नहीं देखना चाहते। पिछले सालों में 2017 के बाद 2017, 18, 19 आप लोगों का अनुभव है। बहुत सारे लोग पिछले सालों में आए हैं, बहुत अच्छे कार्यक्रम हुए। 2020-21 में थोड़ा सा कोविड का रहा, इस कारण से थोड़ा
एक तरीके से झटका लगा हमें। और दूसरा ये भी रहा कि जो 2019 के बाद हमने बातें के लिए बहुत सारे प्लान भी बनाए थे, हॉस्टल का प्लान बनाया था, कम्युनिटी सेंटर का प्लान बनाया था, वो हम नहीं कर पाए। शायद हमारे संगठन की भी कमी थी, हमें इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा, अपने आप को देखना पड़ेगा, ग्रामीण क्षेत्रों में अपने संगठन को मजबूत करना पड़ेगा, लोगों को जोड़ना पड़ेगा। और इसमें ये संगठन कोई राजनीतिक संस्था नहीं है, ये संगठन सिर्फ इस बात से है कि हम सब मिल करके एक बहुत ही शक्तिशाली नेटवर्क बन जाते हैं जो एक दूसरे को मदद कर सके। जैसे मैं बात कर रहा था कि ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय बनते हैं, वहाँ के बच्चों को करियर गाइडेंस नहीं मिल पाता। ये चीज़ बहुत ही आसान है। हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जो IITs में पढ़े हैं, NIT में पढ़े हैं, अलग अलग जगहों पढ़े हैं, मेडिकल में पढ़े हैं। उनके यहाँ से एक इंटरेक्शन जो है जनवरी फरवरी के महीने में आयोजित किया जाए, जरा बातचीत हो और जो नए आने वाले बच्चे हैं वो एनकरेज हो, उनको सही दिशा मिले, उनको समझ मिले, क्योंकि बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे होते हैं, जानकारी के अभाव में वो गलत दिशाओं में चले जाते हैं। वो अपने आप की अपनी जो स्टैंडर्ड्स ऊंचे सेट करने चाहिए वो कहीं पे ऐसा सेट कर लेते हैं कि कहीं पे वो जो है वो सीमित कर लेते हैं। वो चीज़ ठीक नहीं है। अगर क्षमता है उसको पुश करना चाहिए और आगे जाने की कोशिश करनी चाहिए। पिछले सालों में भी हुआ, थोड़ा सा जो आप सब वाकिफ ही होंगे, कई लोग आए कई लोग गए, मतांतर भी होते रहे, लेकिन SMR ट्रस्ट में जो सकारात्मकता है वो हमको आगे लेके जाती है। अपसेट्स होते हैं किसी भी संगठन को चलाने में, उसके साथ काम करने में, ऊपर नीचे उतार चढ़ाव होते रहते हैं। हमें उसकी बहुत चिंता नहीं है, हम पूरी तरह से सशक्त हैं और ये बात को हम समझते हैं कि परिमार्जन की प्रक्रिया चलती है और परिमार्जन ही हमको शक्ति देता है। और हमारा समाज जो है एक बहुत ही सौम्य और परिपक्व समाज है, सौम्य और परिपक्व समाज है। इसमें ये भी हम लोग कहना चाहते हैं आज की तारीख में कि SMR ट्रस्ट जो है पूरी तरीके से और राजनीतिक है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वो सपोर्ट नहीं करता, किसी का विरोध नहीं करता। लेकिन साथ ही साथ ये भी होता है, साथ ही साथ ये भी होता है कि हर व्यक्ति को अधिकार है अपने विचारों का चयन करने का। किसी के विचार जो है उसको निश्चित रूप से रखें और उससे हमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हम परिपक्व हैं और विचारों की विविधता को, विचारों के मतभेद को हमारी नेटवर्क में, हमारे समाज में जुड़ने के लिए बाधक नहीं होना चाहिए और वो कारण भी नहीं होना चाहिए हमारे साथ संबंध खराब होने का। कभी कभी आज मैं देख रहा हूँ आजकल के खास राजनीतिक विचारों के कारण लोगों के संबंध खराब हो रहे हैं। ये बहुत ही दुखद बात है। आप ये सतर्क करिए कि राजनीतिक विचार या सामाजिक विचार भी जो आपके हैं वो तोड़ने का कारण नहीं होने चाहिए। अगर है तो हमें अपने आप को देखना पड़ेगा कि ये चीज न हो। और साथ ही साथ हमें फ्रीडम ऑफ चॉइस, कौन से विचार कौन चुनना चाहता है उसको चुनने का अधिकार है, किस पॉलिटिकल पार्टी के साथ जाना चाहता है उसको अधिकार है, हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए। और जिस दिन हम मतभेदों की इज्जत करना सीख जाएंगे, ये कारण नहीं रहेगा कि हम एक दूसरे की टीका टिप्पणी करें। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं और भी कहना चाहूंगा जो कि महत्वपूर्ण है। पॉलिटिक्स आजकल बहुत बड़ा एक प्रोफेशन हो गया है। बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं, वो समाज सेवा के लिए पॉलिटिक्स में नहीं आते हैं, सिर्फ पैसे कमाने के लिए और सत्ता के लिए राजनीति में आते हैं। ऐसे लोगों से हमको सतर्क करना पड़ेगा। पता चला कि एक पार्टी से आपको टिकट मिला, आप जीते, MP बने, MLA बने, दूसरी बार हार गए तो दूसरी पार्टी में चले गए, वहां जीत गए। ऐसे लोग आपका भला नहीं करेंगे, वो हमारा किसी का भला नहीं करेंगे। जिनके पास विचारधारा नहीं है, कोई भी पार्टी की विचारधारा हो, आप BJP के हैं, सपा के हैं, कांग्रेस के, जिस पार्टी के, लेकिन जो आदमी बार बार अपनी पार्टी बदल रहा है, इसका मतलब कि वो स्वार्थी। ऐसे लोगों से थोड़ा हमको सतर्क करना पड़ेगा। और ऐसे हमारे समाज के भी ऐसे लोग हैं कि उसके साथ एक पार्टी में है तो पीछे रहे, दूसरी पार्टी में रख गया तो उसने भी क्या आपने दिमाग बेच दिया, गिरवी रख दिया उसको। ये हमें सोचना पड़ेगा, एक तटस्थ रूप से सोचना पड़ेगा कि क्या हम जो पॉलिटिकल लीडरशिप का चुनाव कर रहे हैं, हम अपनी समझ से करें, किसको भी चुने, उसमें कोई समस्या नहीं है। और मैं तो ये चाहता हूं कि हमारे समाज से ही लीडर बने। कोई अनपढ़ गवार को हम क्यों अपना लीडर बनाए किसी भी पार्टी का? क्यों हम उसको अपनी
पूरी डोर दे दे कि भाई तुम जिस दिशा में ले जाना चाहो लेके जाए। ऐसा जो जिसको हमको शर्म आए, जो टेलीविजन पे कभी बोलता है तो हमको शर्म है, ऐसे प्रतिनिधि को हमें क्यों चुनना चाहिए। और गोरखपुर के लिए काम करें, हमारे क्षेत्र के लिए, देवरिया के लिए, कुशीनगर के लिए काम करें, मऊ के लिए काम करें। और बहाने बनाते रहते हैं, मैं सरकार में रहा हूं, मैं जानता हूं कि काम करना चाहिए तो काम होता है, लेकिन ये सब नाटक करते हैं। उनमें न तो आत्मविश्वास है काम करने का, न काम करने की तरीका आता है, उनको शौक नहीं है। तो ये सिद्धांत विहीन राजनीति करने वाले लोगों से हमको सतर्क रहना पड़ेगा। मेरा इतना ही कहना है, किस पार्टी को आप चुनना चाहते हैं, किस नेता को चुनना चाहते हैं, ये आपकी चॉइस की बात है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसके बारे में बात अक्सर होती रहती है, वो समाज के अंदर एकता की बात। कहा जाता है अक्सर कि हमारे समाज के अंदर एकता नहीं, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पाते। और मैंने जैसे कहा कि मतभेदों का सम्मान करना हमें सीखना पड़ेगा। चाहे ये ग्रुप हो, चाहे मोर्चा ग्रुप हो, चाहे ये ग्रुप हो, वो ग्रुप हो, कई सारे ग्रुप से आप जानते हैं, सारी चीजें बात करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक चीज समझनी पड़ेगी, किसी के विचार है, हम उसको गाली ना दें, उसके विचार अपने विचार है, उसकी हम इज्जत करें। मैं देखता हूँ कि कई मुद्दों पे, कई इशूज पे आपस में लड़ाई बोलचाल और पढ़े लिखे लोग गालियों का इस्तेमाल करते हुए मैंने देखा हूँ। ये अपने समाज के लिए सबसे दुखद बात है। आपके विचार कुछ भी हो, लेकिन आप गालियों का अपने समाज के किसी दूसरे भाई के लिए गाली का इस्तेमाल, उसके विचार से आप बिल्कुल असहमत हो, छोड़ दीजिए। फेसबुक पे लिखना जरूरी है क्या? उसको डिलीट कर दीजिए, उसको निकाल दीजिए, लेकिन गाली गलौज जो करना है उससे हमें रहना पड़ेगा। दूसरी बात, आज मैं जो महत्वपूर्ण बात करने वाला हूं कि अलग अलग जो समूह हैं उनके बीच में संवाद की एक प्रक्रिया शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे लगता है, जो मैं बहुत सारे अलग अलग समूहों के साथ मैंने बातचीत की है, मुझे लगता है कि जो मतभेद हैं, जो अंतर है, बहुत छोटे अंतर हैं। वो सिर्फ दिमागी फितूर ज्यादा है, जमीन पे उसका कम मतलब है। और मान लीजिए मतलब है भी तो बात करके, संवाद करके उसका एक रास्ता निकाला जाएगा। और जब तक रास्ता नहीं निकलता, जब तक कन्वर्जेंस नहीं होता, जब तक सब लोगों का विचार नहीं मिलता, तब तक अलग अलग विचारों के साथ रहते हुए भी हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं, दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे के कार्यों को देखें वो क्या कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, कोई ग्रुप्स हैं जो ब्लड डोनेशन का काम करते हैं, कोई कुछ अच्छे काम करते हैं, किसी ग्रुप में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, सबसे सीखने की जरूरत है। इसके बजाय कि हम ये मान के बैठ जाए कि हम ही सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, एक बातचीत की प्रक्रिया शुरू करने की जरूरत है। और मैं सभी जितने भी ग्रुप हैं सबको आमंत्रण देता हूं कि हम लोग मिलजुल करके बात करें और एक समाज को जोड़ने का काम करें। देखिए, मतभेदों से कायर डरता है, मतभेदों से मूर्ख डरता है। बुद्ध ने कहा था तर्क की बात करो, गोरखनाथ ने कहा था तर्क की बात करो। जब तक आप तर्क और प्रश्न नहीं रखेंगे अपनी बातचीत में, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो संवाद की प्रक्रिया शुरू करने की जरूरत है। अगर गाली गलौज करेंगे तो नकारात्मकता आएगी, नकारात्मकता आएगी तो आप में आत्मविश्वास की कमी होगी। मैंने कहा ना, नकारात्मकता से क्या होता है, 2 घंटे बहुत पैशन आता है, गुस्सा आता है, उसके बाद आप फ्रस्ट्रेटेड महसूस करते हैं। तो हमारे समाज के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस गुस्से के कारण आज की तारीख में फ्रस्ट्रेशन में है। और जब फ्रस्ट्रेशन होता है तो आप लीडरशिप नहीं दे सकते हैं, समाज को नेतृत्व नहीं दे सकते हैं। आपको एक नेतृत्व की जरूरत है जो कि सकारात्मक विचारों के साथ लेकर के आगे बढ़े। तो ये हमें देखना है। और एक और जरूरी बात है कि हमको अपने इतिहास और संस्कृति के बारे में जानने की जरूरत है। बहुत ही हम सुपरफिशियल तरीके से अपनी संस्कृति धर्म को जानते हैं। जैसे कि कई लोग कहते हैं, मेरे बारे में मैंने एक आध बार देखा हुआ, लोग कहते हैं कि इनको तो हिंदू धर्म से विरोध है। मैं ईमानदारी से बताऊं, पिछले 5 सालों में मैंने हिंदू दर्शन, हिंदू परंपरा, गोरखनाथ को मैंने बहुत गंभीरता से पिछले 2 साल में पढ़ा। क्योंकि जब तक आप समझते नहीं है, पढ़ते नहीं है, अध्ययन नहीं करते हैं, तब तक आपको लगता है कि आप ही सब कुछ जानते हैं और 2 लाइन में अपने विचार आप व्यक्त कर देते हैं। और जो जल्दबाजी होती है अपना ओपिनियन देने की, वहीं पे हम भूल करते हैं। अगर आप अपनी परंपरा को समझें, अभी हम थोड़े दिन पहले महाराजगंज गए थे, एक यात्रा हमने खुद से कभी तक यात्रा का तो महाराजगंज गए थे। और महाराजगंज जब गए थे तो वहाँ पे आप जो महाराजगंज के लोग हैं, वहाँ पे एक चौक करके जगह है, वहाँ पे गोरखनाथ का मंदिर है और वहाँ पे हम एक कार्यक्रम करते हैं। हमारे शरण जी थे, हमारे मित्र लोग थे, उसमें गए। वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है सत्येंद्र कुमार, उन्होंने एक बात कही
उन्होंने कहा कि बुद्ध से कबीर का रास्ता जो है गोरखनाथ से होके जाता है। अब ये समझिए, एक बाहर का आदमी, मिथिला का आदमी ये बात कर रहा है और हम ही नहीं समझ पा रहे। हम गोरखपुर में रहते हैं और गोरखनाथ को नहीं समझ पा रहे। गोरखनाथ का हल्ला गुल्ला हम कर लेते हैं, लेकिन हमें से कितने लोगों ने गोरखनाथ पे एक लेख भी पढ़ा है? क्या उनकी एक कविता या एक दोहा भी किसी ने पढ़ा? कितने लोगों ने पढ़ा? ये बहुत बड़ा चैलेंज है मेरा। ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि आप गोरखनाथ को पढ़िए, आप दुनिया को छोड़ दीजिए, आप गोरखनाथ को पढ़ लीजिए, आपको दुनिया का दर्शन सारा समझ में आ जाएगा। भले ही आप उसको मानिए न मानिए अलग बात है, लेकिन जितनी पूर्ण बातें कही, जितनी दार्शनिक बातें कही हैं, वो हमारी इस धरती में। तो आप हिंदू मुसलमान बनने की या ब्राह्मण और अम्बेडकराइट बनने की जल्दी में आप न पढ़िए, आप अपने आप को समझिए। जब आप गोरखनाथ को समझ लेंगे, बुद्ध को समझ लेंगे, महावीर को समझ लेंगे, आपको दुनिया की समझ में हो जाएगी। तब आप किसी को ये कहने से पहले कि आप फलाना जात नहीं मानते हैं, फलाना धर्म नहीं मानते, 3 बार सोचेंगे। और उसकी जरूरत है, और वही आपको गंभीरता देगी। तो इस चीज की भी जरूरत है कि हम अपने संस्कृति और धर्म को समझें अच्छी तरीके से, सुपरफिशियल तरीके से नहीं। नेता जैसे बता के चले जाते हैं, नेता आएंगे तो वो तो यही कहेंगे कि उसको गाली देना ही तुम्हारा धर्म है, उसको गाली देना ही तुम्हारी जाति है। ब्राह्मण तो दलित को गाली दो, दलित हो तो ब्राह्मण को गाली दो, हिंदू हो तो मुसलमान को गाली दो, मुसलमान है तो हिंदू को गाली दो। ये धर्म नहीं है, ये आप अपने धर्म को नहीं जानते। मैं चैलेंज करता हूं कि गाली जो देता है वो आदमी अपने धर्म को नहीं समझता, चाहे किसी भी धर्म का जाए। तो ये समझने की जरूरत है बहुत अच्छी तरीके से। और मैं कहता हूं, किसी को लगता है कि मैं कभी ऐसी बातें बोला, वो आके मेरे साथ बात करें। मैं वेदांत पे बात करने को तैयार हूँ, सांख्य पे बात करने को तैयार हूँ, बुद्धिज्म पे बात करने को, जैनिज्म पे बात करने को तैयार हूँ, विवेकानंद पे बात करने को तैयार हूँ, गांधी पे बात करने को तैयार हूँ। मैं नहीं कहता मुझे बहुत आता है, मैं अभी भी विद्यार्थी हूँ, अभी भी पढ़ता रहता हूँ। कल मैं बात करता हजारी प्रसाद द्विवेदी के एक लेख की बात कर रहा था, जो कि बौद्ध धर्म और गोरखनाथ के उस पे दर्शन पे लिखा गया है। लगातार पढ़ते रहिए तब समझ में आता है। तो यहाँ पे अपनी बात मैं पूरी करता हूँ। इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस तरह की वाहियात बातों में हम लोग ना पड़े, क्योंकि वाहियात बातों में उलझा करके नकारात्मकता पैदा करने कुछ लोगों का टाइम पास है, और उस टाइम पास के हम शिकार ना हो। और एक गंभीर, क्योंकि हमारा जो समुदाय है ये समझने की जरूरत है, हमारा जो इतिहास है वो सामान्य इतिहास नहीं है। हमारा जो इतिहास है मल संथाल कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा इतिहास है, बहुत ही ग्लोरियस इतिहास है। और हम बिल्कुल तुच्छ नेताओं की भाषा से अपने इतिहास को वर्णन करने की कोशिश ना करें। हमें हमारा खुद का वर्णन होना चाहिए। हम अपना इतिहास था और अपना इतिहास लिखेंगे, और दुनिया के सामने सबसे ऊंचा इतिहास होगा, ऐसा इतिहास है। लेकिन उसके लिए जरूरत है जिम्मेदारी की, सौम्यता की, शांति की, ठंडे मन से सोचने की और अध्ययन करने की, पढ़ाई करने की। और वो जो लड़की, जिस लड़की का मैं जिक्र कर रहा था, यहाँ से जब जाकर के गुजरात में पढ़ाने जाती है, तो मुझे गौरव होता है कि ये उस भगवान बुद्ध की परंपरा की है, गोरख की परंपरा की है, और उस परंपरा को उसने बहुत बड़ा नाम दिया। वो लोग हमारी परंपरा के नहीं हो सकते जो समाज में नफरत फैलाते हैं। बिल्कुल सही बात मैं कह रहा हूँ। वो आदमी आपका विकास नहीं करता, कितनी भी बातें करे। वो आदमी कहता है कि हम आपका जाति, जो आदमी ब्राह्मण का विकास नहीं कर सकता, जो आदमी दलित का विकास नहीं कर सकता, वो सैतवार और मल्ल लोगों का भी विकास नहीं कर पाएगा। ये समझने की बात है। समाज को हम बांट करके नहीं देख सकते। उसी तरह अपने समाज के अंदर ये कहना कि हम इस संगठन के हैं, उस संगठन के हैं, वो रास्ता आपको कहीं नहीं लेके जाने वाला है। वही रास्ता आपको आगे ले जाएगा जहां पर सब लोग मिलजुल करके मतभेदों के साथ में भी होते हुए भी साथ में काम करने को तैयार हो। अभी 2-3 दिन 4 दिन पहले की बात है, एक दिल्ली से मुझे किसी का फोन आया। एक पत्रकार थे, चंद्रभूषण उनका नाम था। उनका फोन आया और उन्होंने कहा कि वो 10वीं से 14वीं शताब्दी के बीच में बौद्ध धर्म की इस इलाके में क्या स्थिति रही है, उस पर एक किताब लिखा और उसके बारे में मुझसे बात करना चाहता था। मुझे इतिहास के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं, तो उन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा कि मुझे बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन जो भी हमसे बन पड़ेगा हम करेंगे। थोड़ी देर बात हुई और उस बात के दौरान जो जयसिंह की यहाँ किताब का जिक्र है, जयसिंह की किताब है, वहाँ पे वो जिसका पोस्टर लगा हुआ है, उसका मैंने एक पैराग्राफ भी उनको पढ़ के सुनाया। मेरे हाथ में वो किताब थी।
मैं ये कहना चाहता हूं कि पूरी दुनिया जो है इस धरती की तरफ देखती है, जहां पर ज्ञान की बात ही हो, जहां पे संस्कृत की बात आती है, जहां पे दर्शन की बात आती है, पूरी दुनिया इस धरती की तरफ देखती है। और ये हम उसके निर्वाहक हैं, हम उसके वाहक हैं उस संस्कृत के, हमें इसका गौरव होना चाहिए। ये मत सोचिए कि कोई कर्नाटक से आकर के, कोई गुजरात से आकर के, कोई बंगाल से आपको आकर के आपको संस्कृति और धर्म सिखाएगा। जिस दिन आप उस चक्कर में पड़ेंगे, आपकी वो जो कहते हैं ना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि आप खुद अपनी संस्कृति को नहीं जानते। तो जब उन्होंने कहा तो मुझे बड़ा गौरव हुआ अंदर अंदर कि लोग आज की तारीख में भी इस धरती की तरफ देखते हैं। एक बॉम्बे के फिल्म मेकर थे, वो मुंबई से मुझे फोन करते थे कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, समझ नहीं है किस लिए फिल्म मेकर, मुझे किस लिए मिलेगा। तो खैर मिलने की बात तो हुई, वो आए वहां पे अहमदाबाद। उन्होंने एक फिल्म बनाई थी बुद्ध पे, और उस पर सिर्फ ये जान करके कि मैं मल्ल कम्युनिटी का हूं, वो चाहते थे कि मैं उनसे बात करूं और हमारी मानसिकता को, हमारी सोच को वो समझना चाहते थे, जिससे फिल्म में उनका जो थीम है वो सही रूप से चित्रित हो सके इस जगह के बारे में। तो आप ये देखिए कि ये इतनी सूक्ष्मता से लोग देख रहे हैं, तो हमें उसके साथ न्याय करना है। हम लापरवाह नहीं हो सकते। कभी कभी लगता है कि हम लापरवाह हो रहे हैं। हमारा जो समाज है, इसके कुछ तत्व ऐसे हैं जो कि उस लापरवाही का शिकार बन रहे हैं, उस नकारात्मकता का शिकार बन रहे हैं। तो हमें कोशिश करना पड़ेगा कि हमारा आचार ठीक हो। और एक जो सबसे जरूरी चीज है, वो मैं फिर गोरखनाथ का जिक्र करना चाहूंगा। बात है 11वीं 12वीं शताब्दी की, जब गोरखनाथ हुए थे, उस समय क्या हुआ था? उस समय ऐसा हुआ था कि धर्मों में कट्टरवाद, इस्लाम आया था 200-300 साल पहले। हिंदू धर्म में भी एक तरीके से गलत सही की बहुत, वो कहते हैं कि जो कुछ लोग थे जो तय कर रहे थे कि ये सही है और ये गलत है। इस्लाम में भी ऐसा था, कुछ लोग थे जो कह रहे थे कि ये सही है और ये गलत है। और वो क्या करते थे कि जो गलत करता था उसको सजा देते थे। सजा किस तरह देते थे? वो उनको निम्न जातियों में, तथाकथित निम्न जातियों में डाल देते थे। और ये भी इस्लाम में भी यही हो रहा था। इस्लाम में भी जो बिल्कुल मुल्ला और मौलवी और मस्जिद की बात नहीं मानते थे, उनको वो लोग नीच कक्षा में रख देते थे। गोरखनाथ ने कहा कि सब आ जाओ मेरे पास, हमारे पास सबके लिए जगह है, क्योंकि ईश्वर सबके लिए बना हुआ है। गोरखनाथ यही कहते थे कि मंदिर मस्जिद सब बेकार है, और वो सबको लेकर के चलते थे। और इसीलिए नाथ संप्रदाय का इस धरती पे इतना असर पड़ा है कि आज भी हम उसकी इज्जत करते हैं और समझते हैं। तो ये भी चीज हमको समझनी पड़ेगी। और अपने समाज की जब बात करते, मैं उस चीज की बात कर रहा था जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, किसी भी व्यवस्था में जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो एसएमआर ट्रस्ट में भी और अपने समाज में भी उस फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत है, जिससे कोई थोड़ा मोड़ा इधर उधर जाए, रास्ता भटके, तो उसको हम गाली गलौज ना करें और मिल करके साथ लेकर के आगे बढ़े। अब आता है कि एसएमआर ट्रस्ट क्या करने वाला है आने वाले दिनों में। मेरा ये कहना है कि ये कम्युनिटी स्पेसिफिक प्रोग्राम है। ये कम्युनिटी के कामों के लिए, कम्युनिटी के विकास के लिए ये ट्रस्ट बनाया गया था। और पहली चीज है कि एक बंधुत्व की भावना, एक जुड़ाव की भावना, एक जोड़ की भावना समाज में हो। दूसरा, एक आर्थिक सामाजिक विकास के लिए, स्वरोजगार के विकास के लिए कार्य हो। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी पहुंच बढ़ाई जाए। जैसे कि आज हमारे एक मित्र कह रहे थे कि थोड़ा सा गांव में, फील्ड में भी जाने की जरूरत है। वो बहुत जरूरत है कि हम किसी तरीके से जो हम आप हैं वो गाँव में जाएं और गाँव में जोड़ करके बात करें। क्योंकि एक चीज समझने की बात है, जब हमारा नेटवर्क बड़ा रहेगा तो हम एक दूसरे की मदद कर पाएंगे। अभी वो नेटवर्क बड़ा नहीं है और सक्रिय नहीं है। तो बड़ा और सक्रिय जब होगा तो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होगा, और जिसके बाद जो शक्ति होगी, जो क्षमता होगी, उस हिसाब से अपना अपना काम करेंगे। और एक नियमित समय पे मीटिंग्स होती रही है। इस समय में दुर्भाग्य ये रहा कि कुछ कारणों के साथ थोड़ा नियमित मीटिंग नहीं होती रही, तो वो एक हमें करने की जरूरत रहेगी। क्योंकि मिलने जुलने से भी बहुत सारी चीजें जो हल हो जाती हैं, बहुत सारी जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, बहुत सारी जो गलतफहमी होती है, वो दूर हो जाती है। हमारे बारे में, आपके बारे में कुछ लोग बना लेते हैं, सोच लेते ये तो वैसे हैं, वो तो वैसे हैं, ये तो ये नहीं करते, वो तो वो नहीं करते। तो वो भी एक जो है वो दूर हो जाने की जो है, दूर ना हम हो और साथ बने रहे। वो अत्यंत धार्मिक काम
धार्मिक मुद्दों पे, सामाजिक मुद्दों पे, आर्थिक मुद्दों पे हम लोग मिलकर के काम करें। थोड़े बहुत मतभेद हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उस मतभेदों को स्वीकार करते हुए हम काम करें। कोई जय श्री राम बोलता है, कोई जय श्री राम नहीं बोलता, उससे क्या फर्क पड़ता है? अपना वो लोग जो करना है करें। जय श्री राम बोलने से कोई ऐसा नहीं होता कि वो समाज का दुश्मन हो जाता है, कोई न बोलने से कोई धर्म का दुश्मन नहीं होता। ये सब वाहियात बातें हैं। जो लोग लड़ने की जुगाड़ करते हैं, लड़ने का तरीका ढूंढने रहते हैं, वही लोग बातें करते हैं। समाज और देश सबसे सर्वोपरि है, ये सब बाकी चीजें सेकेंडरी है। देश से ऊपर कोई चीज नहीं हो सकती, मानवता से ऊपर कोई चीज नहीं हो सकती। तो इस चीजों से थोड़ा सा हमें सतर्क रहने की भी जरूरत है। अब ये हमारे सामने एक प्रश्न आता है कि हम इसके लिए क्या क्या करेंगे। आप अपने समाज में, अपने समाज को ऊंचा ले जाना चाहते हैं तो क्या क्या करना चाहते हैं, वो एक समझने की जरूरत है। उसके लिए सामाजिक नेटवर्किंग, सामाजिक बॉन्डिंग की जरूरत है, संगठन को मजबूत करने की जरूरत है, शैक्षणिक विकास की जरूरत है, आर्थिक विकास की जरूरत है, और साथ ही साथ सांस्कृतिक विकास की भी जरूरत है। ये ऐसा हो कि लोग कहें कि ये बल संचवार कम्युनिटी के लोग हैं और ये लोग पढ़े लिखे लोग हैं, ये लोग सौम्य लोग हैं, ये लोग विचारशील लोग हैं, ये समाज को दिशा दे सकते हैं। ऐसे लोगों, ऐसी बातें लोग करने लगे। और हमारा जो मापदंड है, जो हम अपने स्टैंडर्ड, अपने जो ऑब्जेक्टिव सेट करें, वो ऊंचा सेट करें। लड़ाई झगड़ा चिकिट करने वाला अपना ऑब्जेक्टिव और स्टैंडर्ड न सेट करें, ऊंचा स्टैंडर्ड सेट करें कि हमारे समाज में इस तरह से लड़कियों का ऐसे विकास हो, कितनी लड़कियां इंजीनियर बनेगी, डॉक्टर बनेगी, आर्मी में जाएंगी, वो वकील बनेगी, ये सोच करके कलाकार बनेगी, ये हम सोचते रहे। हमें अपना एक रोड मैप बनाने की जरूरत है। रोड मैप कैसे बनेगा? अगले 5-10 सालों के बारे में हम सोचें। एक संगठित समाज हो, एक प्रगतिशील समाज हो, कंजर्वेटिव नहीं। देखिए, महिलाओं ने बहुत अच्छी बात की, अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, संकीर्णता से विस्तार की तरफ, अंधकार से प्रकाश की तरफ। पहली बच्ची बोल रही थी, उसने सारी बातें की, मुझे बड़ा प्रभावित हुआ। वो हमें समझने की जरूरत है। प्रगतिशील सोच होनी चाहिए। प्रगतिशील सोच का मतलब महिलाओं को अधिकार, समाज में बराबरी, कोई भेदभाव नहीं, दहेज नहीं, इस तरह की कोई नकारात्मक चीजें समाज में नहीं हो। बहुत ज्यादा कर्मकांड भी अच्छा नहीं है। पूजा पाठ करते रहिए, पूजा पाठ आपकी श्रद्धा की बात होती है, लेकिन इतना कर्मकांड न हो कि समाज के ऊपर बोझ बन जाए और समाज उनके ध्वस्त हो जाए। बुद्ध ने यही किया था। और चरित्र हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम का लें, मर्यादा भी हम सीखें और उत्तम पुरुषार्थ भी करें। मर्यादा से बहुत जरूरत है, खास करके उन युवाओं को जो कि सोशल मीडिया पे गाली गलौज करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम से सीखें कि मर्यादा का पालन कैसे किया जाता है, खास करके अपने समाज को जो उस परंपरा से बिलोंग करते हैं। एक आत्मविश्वास से भरा समाज होना चाहिए, शिक्षा को महत्व देने वाला समाज होना चाहिए, किसी से नफरत न करने वाला समाज होना चाहिए, चाहे समाज के अंदर हो या समाज के बाहर हो। बौद्ध धर्म करुणा सिखाता है, समता का सिद्धांत देता है, मर्यादा पुरुषोत्तम मर्यादा सिखाते हैं। इस तरह का हमें समाज बनाना है। हम इन अपने महापुरुषों से प्रेरणा लेकर एक ऐसे समाज का निर्माण करें और हमारे समाज का जो विकास है वो किसी समाज का विरोधी नहीं। एक ऑर्गेनिक होल जो कहते हैं कि सब मिलजुल करके एक इक्विलिब्रियम में सबके साथ हम काम करें, जिससे कि समाज में प्रेम की भावना हो, समाज में कोई एग्जिस्टेंस हो। कल कोई मित्र, कोई इन्वायरमेंटल साइंस के कोई थी वो बता रहे थे, कोई एग्जिस्टेंस बहुत एक जरूरी चीज है। अगर समाज में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो हिंसा होगी, हिंसा होगी तो नुकसान होगी तो पढ़ाई नहीं। आज जैसे कश्मीर में हो रहा है, हिंसा होती है तो वहाँ के बच्चों की पढ़ाई बर्बाद हो गई है। जहाँ पे भी ऐसा हुआ तो एक शांत माहौल का रहना बहुत जरूरी है। सब कुछ साथ साथ हम करेंगे तो ही समाज का विकास होगा। मैं ये चाहता हूँ कि आज किसी ने कहा कि भीड़ थोड़ी कम है, मैंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता है। भीड़ तो कोई भी इकट्ठा कर लेता है। वो मुरारी बापू आते हैं यहाँ पे 10 लाख, रासाराम आते हैं तो भी 1 लाख 1.5 लाख इकट्ठा हो जाते हैं, रामदेव आते हैं तो भी 1-1.5 लाख इकट्ठा हो जाते हैं, राम रहीम भी आते हैं तो भी 1.5 लाख इकट्ठा हो जाते हैं। तो उसकी कोई जरूरत नहीं। हमारे समाज में 500 लोग होंगे, 500 लोग पूरे समाज को पूरा एक नई दिशा दे सकते हैं। संख्या कोई जरूरत नहीं, बस इतनी जरूरत है कि हमारे अंदर सकारात्मक सोच हो और हमारी जो प्रक्रियाएं हो, हम जो काम करें वो सकारात्मक हो। नकारात्मक सोच नहीं काम चलेगा, उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। संख्या से कोई फर्क, बहुत सारे लोग आए, मुझे बहुत खुशी है कि इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग आए हैं, लेकिन संख्या से कोई मतलब नहीं होता।
एक बुद्ध थे, एक गोरख थे, उन्होंने आज तक अपना प्रभाव छुटा हुआ है। हमको संख्या से, भीड़ से मतलब नहीं है, भेड़ों से मतलब नहीं है। कैसा पुरुष कैसा लड़की चाहिए, महिला चाहिए जो समाज को प्रभावित करे। मुझे पूरा यकीन है कि हम एक समाज को नई दिशा की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और हम सब मिल करके वो चीज करके रहेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि हम सब मिल करके इस समाज को एक ऊंचाइयों जिसके लिए जाना जाता था तो ऊंचाइयों तक लेकर के जाएंगे और देश और पूरे समाज के सामने एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करेंगे कि दुनिया देखती रह जाएगी। धन्यवाद।